संजोगो नाम योग है। जरूरत क्या है जीवात्म परमात्मा का संजोग? क्योंकि हम सब किसी न किसी दुख से पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं संसार में आकर के। जो भी इनके दुख होते हैं, आध्यात्मिक, 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 तो इनसे क्या आत्यांतिक निवृत्ति मिल सकती है? हाँ जी, आत्यांतिक निवृत्ति तभी संभव होगी क्योंकि ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों में जो गुण है, सच्चिदानंद का गुण खाली ईश्वर में है, और सत और चैतन्यता का गुण जीव में है, हमारे अंदर है। और प्रकृति के अंदर खाली सत का गुण है, चैतन्यता का भी नहीं है। तो अगर हम योग कर लेते हैं तो आनंद हमको मिल जाएगा जिससे हम वंचित हैं। सुख दुख के एक परे परम सुख। तो अब यहाँ पर मूल जो विषय चल रहा था, ये दुख का हेतु क्या है, कारण क्या है? तो दुख का हेतु आया था अविद्या, पंच क्लेश। पंच क्लेश का मूल है अविद्या। अब अविद्या हेय का हेतु है। हेय मतलब कि जो आने वाला दुख है, हेयम दुखम अनागतम। तो आने वाले समय में हम दुखित न रहे, उसका क्या उपाय है? उसको हान कहा गया है। दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति को ही हान कहा गया। हानोपाय, हानोपाय विषय आया था कि हानोपाय क्या है? विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय है। विवेक ख्याति, और वह विवेक ख्याति जो अविप्लय हो, निश्चल हो। निश्चल तभी हो सकती है जब हमारी तामसी और राजसी प्रवृत्तियां शांत हो करके सात्विक प्रवृत्तियों की प्रधानता हो, तो अंतःकरण हमारा परम सात्विक होगा। उस तरह का अविप्लव विवेक ख्याति ही हानोपाय है। अब अविप्लव विवेक ख्याति कैसे आएगी, उसका भी सूत्र हम लोग पूरा चर्चा किए थे। योगांग अनुष्ठानात असुविक्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। योग के अंगों का अनुष्ठान करके, उसको साधना के माध्यम से आत्मसात करके, अपने आचरण में डाल करके ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतःकरण में जितने अंशों में अशुद्धियों का क्षय होगा, उतने अंशों में ज्ञान का प्रकाश अवतरित होने लगेगा, और उतने अंशों में अविवेक ख्याति। अविवेक ख्याति मतलब विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान प्रकाशित होता रहेगा। अब योगांग अनुष्ठान, योग क्या है, इसका भी चर्चा हम लोगों ने किया था कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधौ अष्टौ अंगानी, ये 8 अंग है, यम से लेकर के और समाधि तक। और स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ करके 8 सीढ़ी जब हम पार कर जाते हैं तो समत्व में आ जाते हैं। और समत्व में योग उच्चते, वहां पर आकर के फिर जीवात्मा के अंदर भी आनंद का गुण आ जाता है। तब वो दुख और सुख के परे हो जाता है। तो जिस सुख के पीछे वो भाग रहा है, वस्तुतः वो दुख का मूल है। वहां पर जाकर के उसको ये बोध होने लगता है। तो ये स्वाध्याय चिंतन का उद्देश्य वही है कि हम कितने अंशों में अपने अशुद्धियों का क्षय कर पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग अब योग के अंगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब योग के अंगों में 5 यम और 5 नियम, इसके स्थूल अर्थों पर भी चर्चा हुई, इसके सूक्ष्म अर्थों पर भी चर्चा हो रही है, और थोड़ा सा गहराई में जब साधक जाता है तो इसके कारण अर्थों में पहुंचता है। क्योंकि हम अंततः उससे योग कर रहे हैं जो सर्वसमर्थ है। तो सर्वसमर्थ से योग करने के लिए हमको स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों को पार करना पड़ेगा। इसलिए इसके पहले मोटे मोटे अर्थों को लिया जाता है, तब थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करके उसके सूक्ष्म अर्थों को, और फिर बुद्धि परिष्कृत करके उसके कारण अर्थों को भी लिया जाता है। तो यम क्या है, यम की भी चर्चा आई थी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पंचयमा, 5 यमों की चर्चा आई थी। यम एक्चुअली है क्या? दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन
और नियम क्या है? सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन। तो दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन खाली हम लोग मंत्रों के माध्यम से ही पढ़ते थे, अब उसको दर्शन करना है उसका। खाली मंत्रों के माध्यम से संकल्प नहीं है कि दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, लोक कल्याण, आत्म कल्याण, वातावरण, ये तो करिए, तो करना भी जरूरी है, लेकिन इसके दर्शन को समझ करके इसका अनुष्ठान करना है अपने अंदर, तभी हम साधक कहलाएंगे। तो यम पर चर्चा चली थी, और यम का जब हम पालन करने लगते हैं तब वो व्रतशीलता कहते हैं, और यही व्रतशीलता से ही दीक्षा आती है हमारे अंदर। अब ये व्रतशीलता जो पिछला वाला सूत्र था 31 से 35 वाला, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर ले हम लोग कि लास्ट कक्षा में क्या किया गया था, तो उसकी तारतम्यता बन जाएगी, तो आज की कक्षा समझना और आसान हो जाएगा। लक्ष्य हमेशा योग कार्य है। तो जो यम है, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, जब उसका अभ्यास हम करने लगते हैं तो वो अभ्यास व्रतशीलता को जन्म देता है। और वो व्रतशीलता जो सूत्र था 31वें नंबर का, जात देश काल समय अनअवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रत, जब वो कुछ कालों में हम करते हैं तब व्रतशीलता रहती है। जब देश काल परिस्थितियां के निरपेक्ष हम करने लगते हैं तो वह महाव्रत हो जाता है, सार्वभौम हो जाता है। फिर ये नहीं रहता है कि हम नवरात्र का नव अनुष्ठान कर रहे हैं और बाकी दिन तो सामान्य नहीं जी, फिर महाव्रत नहीं होगा। और दृढ़ प्रतिष्ठा के लिए अपने को महाव्रत करना होता है। ये नहीं है कि हमने 9 दिन की साधना कर लिया, या 1 महीने का अनुष्ठान था, या 6 महीने का अनुष्ठान था। सतत अभ्यास, सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। तो दृढ़ भूमि अगर हम साधना में चाहते हैं तो उसी के लिए महाव्रत की तरफ सार्वभौम है। अब एक सूत्र और आया था नियम का। नियम क्या है? सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, विधेयात्मक अभ्यास की विवेचना की गई थी। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानान नियमा, ये 5 नियमों की चर्चा पिछली कक्षा में हुई थी। शौच मतलब बाह्य स्वच्छता और आंतरिक पवित्रता। संतोष मतलब कर्तव्य कर्म करते हुए उपलब्ध परिस्थितियों और परिणाम से संतुष्ट रहना ही संतोष है। कर्तव्य के लिए संतुष्ट नहीं होना है, वो तो पराकाष्ठा पर करते रहना है। तप क्या है? जीवन के द्वंद्वों में विक्षेप रहित, शांत और संतुलित रहना ही तप है। फिर स्वाध्याय क्या है? आत्म समीक्षा के साथ आत्मज्ञान हेतु शास्त्रों व आप्त वचनों का अनुशीलन, उनका अनुष्ठान, यही स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान पर चर्चा हुई थी कि मनसा वाचा कर्मणा ईश्वरीय अनुशासन में समर्पण करना स्वयं को, यही ईश्वर प्रणिधान है। अब एक सवाल यह आया था कि जब यम और नियमों की पालना हम करते हैं तो ढेर सारी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं का निर्मूलन कैसे किया जाए, उस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र दिया था कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। ये जो हमारे 5 नियम और 5 यम की चर्चा हुई थी, इसमें जब व्यवधान आने लगता है तो विरोधी भाव उठने पर उसके प्रतिपक्ष या उसके विपरीत गुणों का सतत चिंतन करना चाहिए। उस पर पूरी चर्चा हुई थी कि उसका स्वरूप क्या होगा। और फिर वितर्क क्या है, उस पर चर्चा हुई थी कि वितर्का हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। यम नियम के विरोधी भाव, ये उपरोक्त स्वरूप में जो डिस्कशन हुआ था, 3 स्वरूप उसके होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। स्वयं करना, दूसरों से करवाना, या कोई गलत कर रहा तो उसका समर्थन करना, वह भी वितर्क है। और 3 तरह के कारण भी आए थे। वासना, तृष्णा, अहंता की वजह से लोभ क्रोध और मोह पैदा हो रहा है, ये भी इसी सूत्र का अंग है। और 3 तरह के वेग में हम आ जाते हैं। हमारा वेग मृदु हो सकता है, मध्यम हो सकता है, अधिमात्र हो सकता है, सामान्य, मध्यम और प्रचंड हो सकता है। तो इस तरह की स्थितियों में जो तीव्रता से प्रकट व संपन्न होने वाले अज्ञान जनित दुख हैं, वो अनंत काल तक और अनंत जोनियों में कर्म फल के रूप में साधक को भुगतना ही पड़ता है। जब इसका हम चिंतन करने लगते हैं तो प्रतिपक्ष भाव हमारे प्रबल हो जाते हैं और हम उन
वितर्कों से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद जो 35वां सूत्र था उस पर चर्चा चली थी। अब थोड़ा सा गहराई में कि जो 5 यम है उस पर चर्चा आई थी कि अहिंसा क्या है। अहिंसा पर आई थी कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, कि जब हम मनसा वाचा कर्मणा किसी को कष्ट नहीं देते हैं तो ये अहिंसा की वृत्ति हमारे अंदर जब दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाती है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीरों में, तो उसका सानिध्य मिलने से सबके प्रति एक आत्मीयता जग जाती है। वैर त्याग तत्सान्निध्य वैर त्याग, मतलब इसका जब सानिध्य मिल जाता हमको अहिंसा की दृढ़ प्रतिष्ठा से, तो आत्मत सर्वभूतेश की साधना जो सबसे कठिन साधना परम पूज्य गुरुदेव के सामने आई थी वो सधने लगती है। विज्ञान में कोष हमारा प्रबल होने लगता है, जागृत होने लगता है। उसी क्रम में अब यम नियम की दृढ़ स्थिति का परिणाम और क्या क्या होते हैं उस पर चर्चा हम आज 5 और कर लेते हैं। एक की चर्चा तो हो गई थी अहिंसा की। अब अहिंसा के बाद दूसरा नंबर आता है यम का सत्य। सत्य से क्या हमको फल मिलता है? सत्य की अगर प्रतिष्ठा हो जाती है, दृढ़ स्थिति बन जाती है साधक के अंदर, वो दीर्घकाल निरंतर सरकार सेवितो अगर कर लेता है और सत्य को प्रतिष्ठित कर लिया तो क्या फल मिलेगा उसका? आज का पहला सूत्र 36वें नंबर पर, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम, कि सत्य की प्रतिष्ठा होने पर क्रिया फल का आश्रय मिल जाता है। पहले हम जाने सत्य क्या है। सत्य की खूब सारी परिभाषाएं हैं। इवन हमारे राष्ट्र का जो मोटो है वो इसी से लिया गया है, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही जय होती है। क्या बोलने के लिए खाली है? उसको अगर हम अध्यात्म जगत में ले थोड़ा सा, तो आत्म प्राप्ति का सतत प्रयास ही सत्य आचरण है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हम योग की बात कर रहे हैं तो योग की जब भी बात करें तो ब्रह्म का चिंतन अगर हम कर रहे हैं तो आत्म प्राप्ति के लिए सतत प्रयास, अहर्निश प्रयास, जो कुछ भी हम चाहे चिंतन कर रहे हैं, चाहे शारीरिक काम कर रहे हैं, चाहे इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, हर क्षण हम ये देखें कि हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो सत्य की जब प्रतिष्ठा होती है, दृढ़ स्थिति बनती है, आत्म स्वरूप में जब साधक स्थित हो जाता है तो होता क्या है? अंतःकरण परम पवित्र निर्मल हो जाता है, क्योंकि उसका मल विक्षेप शांत होने लगता है। जो भी तामसी प्रवृत्तियां, राजसी प्रवृत्तियां हैं वो विलीन होने लगती है, सब प्रभावी हो जाता है। अंतःकरण परम सात्विक हो जाता है और इतना सात्विक हो जाता है कि क्रिया फल आश्रय तुम, कि क्रिया के फल का आश्रय स्थल हो जाता है। उसके विचार, उसके भाव, उसकी वाणी में आशीर्वाद वरदान श्राप के रूप में सिद्ध हो जाते हैं। ये सामर्थ्य आ जाती है। तो जब हम सत्य का साक्षात्कार करने लगते हैं, आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ने लगते हैं, परम सात्विक और परम भागवत होकर के आगे बढ़ने लगते हैं, तो हर क्षण आत्मचिंतन चलता रहता है। तो अंतःकरण परम सात्विक और परम भागवत हो जाता है। और वो आश्रय फल किसका बनता है? आश्रय स्थल क्रिया फल का। क्रिया कैसे हो रही है हमारे अंदर? विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, वाणी के माध्यम से। आशीर्वाद किसी को दे दिए, किसी को वरदान दे दिए, कभी श्राप देने की भी कंडीशन आ गई, मन में एक हल्का सा भी पीड़ा अगर हो गई तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना ही काफी है। और ये विचार भावनाएं क्रिया फल का आश्रय स्थल बन जाती है। वो घटना ही घटना है, उसके अंदर चिंतन आया कि घटना घटी, इतनी सामर्थ्य पैदा हो जाती है। तो जब साधना हम कर रहे हैं तो साधना इस स्तर पर करें
कि सत्य की प्रतिष्ठा होने पर हमारा अंतःकरण क्रियाफल का आश्रय स्थल बन जाए। यही योग का सूत्र है और दर्शन से इसी की प्राप्ति होती है। इसकी हम जोर समीक्षा करें। अब दूसरे सूत्र पर आते हैं। जो नेक्स्ट यम है वो अस्तेय है। अब अस्तेय की अगर दृढ़ स्थिति बन जाती है, दृढ़ प्रतिष्ठा हो जाती है, तो क्या फल मिलेगा? अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। अस्तेय की अगर प्रतिष्ठा हो जाती है, दृढ़ स्थिति बन जाती है साधक के अंदर, तो सभी खजाने जो हैं वो उपस्थानम खुल जाते हैं, उसके लिए ओपन हो जाते हैं। ईश्वर का अनुग्रह उसके लिए पूरा, उसका भंडार खुल जाता है। इसका दर्शन क्या है? इसके दर्शन को समझने की आवश्यकता है। अस्तेय क्या है? इसकी परिभाषा पिछली कक्षा में चर्चा आई थी कि मोटे अगर अक्षरों में लिया जाए तो अस्तेय का मतलब चोरी न करना। अस्तेय अगर इसको सूक्ष्म अर्थों में लिया जाए तो इष्ट के प्रति निष्कपट भाव रखना ही अस्तेय है। जो हमारा इष्ट है, जो हमारा परमात्मा है, जो हमारा गुरु है, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए हम देवल रहते हैं, उसके प्रति जब हम निष्कपट भाव रख लेते हैं, वही अस्तेय है। क्योंकि उसी से अस्तेय सिद्ध होगा। अब अगर हम देखें कि इसकी वैज्ञानिकता क्या है, कि पदार्थ जगत में अगर हम अनासक्त भाव रखते हैं और उसकी दृढ़ स्थिति हमारे अंदर बन जाती है, तो ईश्वरीय अनुदान, ईश्वरीय कृपा भौतिक संपत्तियों के रूप में साधक को प्राप्त होने लगती है, जिससे वो दूर रहना चाहता है। लेकिन अगर पदार्थ जगत की बजाय हम जीव जगत से अनासक्त भाव रख लें, तो अनासक्त भाव रखते ही हमारे अंदर अचौर्य वृत्ति की दृढ़ स्थिति बनने लगेगी। तो जो चुराने की, छिपाने की, दबाने की एक हैबिट होती है, इससे विपरीत जाकर के इसका निष्कासन करने की दृढ़ता में विश्वास करने लगते हैं। इसीलिए निष्कासन तब कराया जाता है, वो इसी की सिद्धि कराई जाती है। अस्तेय की प्रतिष्ठा कराई जाती है कि अपने गुरु के सामने, गुरु के सम्मुख होते हो जब, तो निष्कपट भाव रखो। अपनी दुष्प्रवृत्तियों को पूरी तरह से उनके सामने उलट दो, ताकि उसको साफ करके तुमको कुछ अनुदान वरदान दे सके। यही तो हमारा है नियम। तो अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, तो जो गुरु देता है शिष्य को, वो क्या देता है? एक तो आत्मसंतुष्टि, जो हम सत्कर्म कर रहे हैं उससे स्वतः मिलती है। दूसरा, लोक श्रद्धा भी मिलने लगती है। लोगों के दिलों में आपके प्रति स्थान बन जाता है। बाहरी सम्मान नहीं, दिलों में स्थान। हृदय से लोग आपके प्रति सम्मोहित होने लगते हैं। और तीसरा, दैवी अनुग्रह। वही दैव अनुग्रह ही खट संपत्तियां हैं। तो सर्वरत्न उपस्थानम का मतलब दैवी विभूतियां प्राप्त होने लगती है। दैवी विभूतियों को ही खट संपत्तियां कहते हैं। सम दम उप्रति तितिक्षा श्रद्धा समाधान सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। और गहराई में जाने पर साधक के अंदर जो मांगता है ईश्वर से, एक साधक क्या मांगता है अपने गुरु से? हे प्रभु, हमको वैराग्य दे दो, हमको विवेक दे दो, हमको भक्ति दे दो, हमारे अंदर मुक्ति का भाव प्रबल करो, कि इन सुख दुख के परे हम हो जाएं। यही तो उसकी आकांक्षा रहती है। और यही सर्वरत्न उपस्थानम है कि अस्तेय की प्रतिष्ठा होने पर इन खजानों की प्राप्ति हो जाती है, चाहे भौतिक जगत में ले, चाहे आध्यात्मिक विभूतियों के रूप में। तो भौतिक संपत्तियां और दैवी विभूतियां दोनों साधक को तब मिलती हैं जब उसके अंदर अस्तेय की प्रतिष्ठा होती है।
अचौरी वृत्ति, निष्कपट भाव अपने गुरु के प्रति जब होता है, गुरु के सामने वो पूरी तरह से नग्न रहता है। अब इसके अगले सूत्र को ले लें, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की अगर दृढ़ स्थिति हम कर लें सतु दीर्घकाल नरेंद्र सत्कार सेवितों से, तो क्या फायदा मिलेगा? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभः। वीर्यलाभ क्या है? पुरुषार्थ हेतु आत्मबल की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष के निमित्त जो प्रयोजन है उसके लिए आत्मबल चाहिए। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। ये कमजोरों का रास्ता अध्यात्म का नहीं है, प्रबल निष्ठा चाहिए यहां पर। इसीलिए ब्रह्मचर्य की अगर हम प्रतिष्ठा कर लेते हैं तो उस पुरुषार्थ के लिए आत्मबल प्राप्त होता है, जिसको वीर्य लाभ कहते हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्म आचर्यत, यह स ब्रह्मचारी बल विद्या संस्कारों को जो संचय करके अपने आत्मबल को बढ़ाता है। जननेन्द्रिय संयम के साथ में सकलेन्द्रिय संयम की सिद्धि। खाली जननेन्द्रिय संयम से ही काम नहीं चलेगा। जब हम सकलेन्द्रिय संयम की सिद्धि को दृढ़ प्रतिष्ठित करने लगते हैं तब साधक के अंदर परम पुरुषार्थ हेतु प्रबल आत्मबल की सामर्थ्य प्राप्त होती है। इसके लिए करना क्या पड़ता है? एक टफ दिनचर्या बना करके आहार विहार आत्मसंयम का नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। और जो हमारी 11 इंद्रियां हैं, जब ये ब्रह्म में प्रवाहित होने लगती है तब ब्रह्माचरण होता है। इसीलिए आत्मसंयम, ताकि इंद्रियों पर निग्रह कैसे हो सके। विषया भी निवर्तन्ते निराहारस देहन, प्रगतिशीलता लानी पड़ेगी। लेकिन रस वर्जम रसोपयति परम दृष्टवा निवर्तते। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक तत्व दर्शन नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान का की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक लालसा शांत नहीं होती है। व्रत कर रहे हैं, व्रतशील जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन जो हा है किसी के प्रति, जो लगाव है हमारा, जो राग है, वो राग तब तक नहीं जाएगा क्योंकि राग के लिए शारीरिक और इंद्रियों का अभ्यास पर्याप्त नहीं है। इसके लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए। अब अगले सूत्र पर आते हैं, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब मोटे अर्थों में लिया जाए अनावश्यक धन का संचय न करना, अनावश्यक सुविधाओं को न बढ़ाना, इसको परिग्रह कहा गया है। परिग्रह मतलब बढ़ाना, संचय करना। अपरिग्रह मतलब न बढ़ाना। अपरिग्रह अस्थैर्य जन्म कथांता समोध। अगर अपरिग्रह हमारा दृढ़ प्रतिष्ठित हो जाता है, उसकी दृढ़ स्थिति बन जाती है साधक के व्यक्तित्व में, तो उसका फल क्या होता है? जन्म कथांता संबोध। उसको पूर्व जन्म के बारे में जानकारी हो जाती है। अब देखें कि दो एक अलग अलग दृष्टिकोण पर ले जा रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। इसमें महर्षि क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम संसाधनों को अनावश्यक इकट्ठा न करें तो हमको पिछले जन्म की जानकारी हो जाएगी। कैसे, क्या लिंक है, इसका दर्शन क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसको जब सूक्ष्म अर्थों में जाते हैं, कारण अर्थों में जाते हैं, तो विजातीय तत्वों के संग्रह से ही बचना अपरिग्रह है। हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि चित्त अंतःकरण नहीं है, अहंकार नहीं है, तो है क्या? चेतन तत्व है, शुद्ध है, बुद्ध है, पवित्र है, आत्मा है, आत्मस्वरूप में है। तो आत्मा के इतर सारी चीजें विजातीय तत्व हैं।
तो हमारे चिंतन में, हमारे प्रयास में, हमारे संग्रह में आत्म तत्व हो रहा है या जड़ तत्व हो रहा है? अगर आत्म तत्व है तो हमारा अपरिग्रह सध रहा है। अगर हम जड़ता की तरफ बढ़ रहे हैं, भौतिक संसाधनों की तरफ बढ़ रहे हैं, लक्ष्य में भौतिक संसाधन अगर हमारे हैं, तो इसका मतलब हम परिग्रही हैं। अपरिग्रह सध जाने पर पूर्व जन्मों की स्मृति का ज्ञान हो जाता है साधक को। कैसे ज्ञान होता है? विजातीय पदार्थों का संग्रह ही परिग्रह है, जितने भी भौतिक तत्व हैं। और भौतिक तत्वों का जब हम संग्रह करने लगते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारे अंदर वासना, तृष्णा और अहंता में वृद्धि होने लगती है। वासना जीव जगत के प्रति, तृष्णा पदार्थ जगत के प्रति, अहंता अपनी मान्यताओं के प्रति। स्मृतियों में एक मान्यताएं बनती चली जाती हैं। हम कहते तो हैं कि शुद्ध है, बुद्ध भी हैं, पवित्र भी हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है। वासना, तृष्णा, अहंता में बंधते जा रहे हैं, मुक्त नहीं है। और जब वासना, तृष्णा और अहंता हम आत्म तत्व का अगर संग्रह करने लगे, आत्म तत्व में अगर विकास करने लगे, तो ये क्षीण होती है और अपरिग्रह साधने पर पंच क्लेशों से मुक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि अविद्या का नाश हो रहा है, और अविद्या के नाश होने से पंच क्लेशों से मुक्ति मिलती है, और चित्त की जो वृत्तियां हैं वो धीरे धीरे सात्विक होने लगती है, निर्मलता में वृद्धि आती है। और चित्त में जब नई वृत्तियों को धारण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, और जो पुरानी वृत्तियां हैं सिर्फ वही बचती हैं, तो यही यथार्थ अपरिग्रह की स्थिरता है, यही सिद्धि है। तो हमारे चित्त की जो वृत्तियां पुरानी हैं, जब हम नई वृत्तियों को धारण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आत्म तत्व के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपरिग्रह के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपरिग्रही बन रहे हैं, तो पुराने जन्म संस्कारों का उद्घाटन इसी से हो जाता है कि हमारे अंदर जो वृत्तियां उस समय आती हैं, वो वृत्तियां किस जन्म का संस्कार है, उसी की विवेचना साधक करता है, और ज्ञान के माध्यम से उनसे निवृत्ति ले लेता है। उनके लिए अलग प्रयास नहीं करना पड़ता है, और वो ज्ञान अंतःकरण में ही अवतरित होता है, बाहर से नहीं आता है। अब यमों के पश्चात नियमों का नंबर आता है। एक नियम की भी आज चर्चा कर लेते हैं। एक नियम जो आज है, जो कि 5 नियमों की भी बात आई है कि शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि पंच नियमा। तो शौच क्या है? सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, तो दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन तो चर्चा हो गई, अहिंसा की भी चर्चा हुई, सत्य की भी हुई, अस्तेय की भी हुई, ब्रह्मचर्य की हुई और अपरिग्रह की हुई। और सत्प्रवृत्तियों के समर्थन में शौच कहा जाए तो शौच से क्या फायदा होता है? शौचात स्वांग जुजुप्सा परहि असंसर्ग। शौच क्या है? बाह्य स्वच्छता और आंतरिक पवित्रता को ही शौच कहा गया है। जुगुप्सा मतलब जो हमारी वासना है उससे घृणा होने लगती है और वैराग्य का भाव जगने लगता है, क्योंकि बहिरंग वाह आभ्यंतर उसके अंदर स्वच्छता और पवित्रता बढ़ रही है, तो वैराग्य भाव अपने आप आएगा। तो स्व अंग जुजुप्सा, अपने अंगों से, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो हमारे अंग हैं, इनके प्रति एक वैराग्य की भावना आती है कि जो भौतिकता की तरफ लालायित है। तो जब वैराग्य आने लगता है तो विवेक भी अपने आप आएगा। तो परहि असंसर्ग, तो जो दूसरे लोग हैं उनके सानिध्य से वो प्रभावित नहीं होगा, असंसर्ग की कंडीशन बनेगी, एकांत प्रियता उसके आने लगेगी। तो बाहर के लोगों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आएगा, उसका प्रभाव लोगों के ऊपर जाने लगेगा। एक बुलेट प्रूफ की कंडीशन उसकी पर्सनैलिटी की बनने लगेगी, और वो कहीं भी जाकर के किसी भी स्तर पर सुधार कर सकता है बिना संसार से प्रभावित हुए।
तो शौचात स्वांग जुगुप्सा परहि असंसर्ग, शारीरिक व मानसिक पवित्रता बढ़ाने से अपने शरीर के प्रति साधक में वैराग्य उत्पन्न होता है और वो अन्यों से दूरी बना करके एकांत प्रियता बढ़ा लेता है। और पवित्रता से एकांत प्रियता एकाग्रता में वृद्धि करती है और चित्त वृत्तियों का निरोध जो है उसकी चौथी सीढ़ी जो विज्ञानमय कोश की है, संप्रज्ञात समाधि की है, वहां तक पहुंच जाता है और संसार से प्रभावित भी नहीं रहता है। तो हम चाह रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा चर्चा चल जाए, क्योंकि 8 भी बज गया है, तो आधे घंटे चर्चा अगर हो जाए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, किस तरह का, तो उस पर थोड़ा सा खुलासा और हो, क्योंकि इसमें खुलना बहुत जरूरी है। इसको याद करने से अच्छा है कि अगर हम साधनारत हैं और सिंसियरिटी हमारे अंदर है तो संसार का कंट्रोल तो बहुत आसान है। अध्यात्म क्षेत्र में अपने को अंदर घुसना है। तो दीदी हम चाहते हैं कि चर्चा के लिए कुछ क्लास को खोला जाए और जब तक उसमें कुछ प्रश्न नहीं उठेंगे तब तक और खुलासे दिक्कत रहेगी। लक्ष्य हम लोगों का रहे। धन्यवाद। आपकी कक्षा हमेशा ही ऐसे होती है कि सुनने वाले इतने डूब जाते हैं कि वो एकदम से प्रश्न आने पर टाइम लग जाता है देन क्योंकि वो इतना आनंद आने लगता है सुनने में ही, मन शांत और बस वो आराम आनंद के साथ सुनने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ही एक प्रश्न है वैसे, इसको सुनने के बजाय अगर इसका अनुष्ठान हम लोग करने लगे तो जीवन में भी आनंद आने लगेगा। अभी तो खाली क्लास में आनंद आ रहा है, सबके जीवन में। मेरा एक प्रश्न है, दो बहुत डेफिनेटली रिलेटेड नहीं है बट मन में है तो मैं वो क्वेश्चन कर लेती हूँ। मन में आ रहा था मेरे भाव कि आपने बताया योग का जो अंतिम लक्ष्य है दैट इज संभाव में आ जाए, आत्मा वो जिस भी जगह रह रही है वो संभाव में रह सके, सुख दुख से ऊपर उठ सके। गुरुदेव की बुक में भी पढ़ा और कई जगह और भी देखने को मिला कि कोई सिद्ध संघ होते हैं, वहां पे बड़ी सारी आत्माएं होती हैं, वो लोग अपने अपने स्तर पर बहुत तपस्या कर रहे होते हैं। तो मन में एक क्वेश्चन मेरा ये आया, जब सिंपल तरीके से भी मतलब जैसे हमने योग को समझा उस तरीके से जी के भी संभाव में आके भी मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है, होता होगा, पर वैसे तो नहीं पता क्या होता होगा बट जितना समझ में आया अब तक। तो क्योंकि संसार भी भगवान का बनाया हुआ है तो भगवान को क्या जरूरत पड़ती है कि इतनी सारी आत्माएं अलग लेवल पे जाके वो तपस्या करे, फिर संसार के लिए कुछ 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 करे। तो वो मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी, तो वो मेरे मन में क्वेश्चन था कि वो लोग क्यों इतनी तपस्या कर रहे होते हैं, मतलब क्या जरूरत पड़ती है। तो नहीं समझ में आता वो चीज, एक कंफ्यूजन सी स्थिति रहती है वो मन में। दीदी हम जो सुन पाए, क्योंकि आपका हमको लग रहा है नेटवर्क या तो आपका डिस्टर्ब रहा होगा या तो हमारा बीच में कुछ आवाज कट रही थी, तो हम जो सुन पाए आपका, तो हम एक बार प्रश्न को ही दोहराने का प्रयास करते हैं। अगर ओके होगा तो आप बताइएगा हाँ यही है, नहीं तो फिर अगर कुछ और होगा, क्योंकि प्रश्न पहले क्लियर हो तभी तो उस पर उत्तर की बात चलेगी। आपका ये कहना है कि भाई कुछ लोग जो है, जो विशिष्ट लोग अपने को कहते हैं, वो संसार को छोड़ करके और जा करके कहीं एकांत में बड़े ऊंचे स्तर की साधना करते हैं, और इन सब चर्चाओं से जो महर्षि पातंजल ने दिया है कि सामान्य जीवन जीते हुए भी ये सब चीज किया जा सकता है, तो संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं था। हिमालय वासी भी होते हैं, एग्जिस्ट करते ही हैं, लाइक गुरुदेव ने डेफिनेटली तपस्या की। और मैंने कहीं पढ़ा कि एक सिद्ध संघ होता है जो सूक्ष्म शरीर में रहता है, बेसिकली वहां बड़ी सारी आत्माएं हैं, वो लोग बहुत तपस्या करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ये डेफिनेटली बहुत अजीब सा क्वेश्चन है बट मन में आया तो पूछ लिया मैंने। नहीं बिल्कुल ठीक है दीदी। देखिए होता क्या है कि एक ईश्वरीय व्यवस्था जो चल रही है, ईश्वर पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है, तो संचालन के लिए ढेर सारे लेवल पर ढेर सारे अधिकारी बैठाए जाते हैं। एक गवर्नमेंट का छोटा सा सिस्टम एक कंट्री को चलाने के लिए आप देखिए कि कितने सारे सिस्टम होते हैं। कुछ तो स्थूल में दिखते हैं, कुछ सूक्ष्म में भी रहते हैं, स्थूल बॉडी तो उनकी रहती है लेकिन थॉट प्रोसेस कितने डायनामिक और कितने स्ट्रांग होते हैं। कुछ कारण में भी रहते हैं कि वो सामने ही नहीं आते हैं, और पॉलिसी मेकिंग में कि भाई कंट्री को किस फोरम पर ले जाना है हमको, उसके लिए हमको पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस करने हैं। हर लेवल के लोग रहते हैं और हर लेवल की टीम बनाई जाती है। आपने सिस्टम में भी देखा होगा, वेरी हाई लेवल पावर कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड तो जो वेरी हाई लेवल पावर कमेटी है तो उनका विजन भी वेरी हाई होता है ना।
एक लेबर भी है, एक साधारण गृहस्थ है जो अपनी रोजी रोटी के लिए लगा हुआ है कि उसके पास कुछ पैसा हो जाए तो उसकी दिनचर्या हो जाए, मकान बना ले, जो दुकान बना ले। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कंट्री को एक नए फोरम पर ले जाना चाहते हैं। ऐसा भी सोचते हैं कि भाई हम वर्ल्ड लेवल पर, जहां 300 कंट्री 400 कंट्री हैं, तो हम क्यों ना सेकंड नंबर पर आ जाए, थर्ड नंबर पर आ जाए। इस तरह के थॉट प्रोसेस भी चल रहे हैं। उसी तरह से इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए हर लेवल पर आत्माएं हैं और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुरूप, और कोई सबसे ऊपर नहीं है, हमेशा मान के चलिए सबके ऊपर कोई न कोई है, और सबसे ऊपर जो है वो परमात्मा है। इसीलिए ये जो आत्माएं हैं, इन्हीं को आप विदेह मुक्त कर सकते हैं। जो शरीर से हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, और विदेह मुक्त होने पर भी उनके पास असाइनमेंट रहता है, टारगेट रहता है, अपने अपने लेवल पर काम करते हैं। इस चीज को आपने यहीं पर देखा था कि सशरीर महर्षि अरबिंदो ने जो कुछ काम किया, तो उनको ये लगा कि भाई अगर हम शरीर से काम करेंगे तो भाई अधिक से अधिक 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी का काम कर लें, और थोड़ा सा स्थूल शरीर से रहते हुए अगर सूक्ष्म में काम करने लगे तो हो सकता है कि ढेर सारे गांधी और ढेर सारे विवेकानंद और न जाने कितने लोगों को पैदा कर दें। उन्होंने वो रास्ता अपनाया, और यहीं पर रह करके उन्होंने दिखा भी दिया कि चेतन और चेतन और सुपर चेतन, और गुरुदेव उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो ये लोग भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सिस्टम में। राइट। तो यही तो देव आत्माओं का काम है कि सृष्टि के सुसंचालन में अधिकारी नियुक्त होते हैं। अधिकारी का मतलब योग्यता, जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ती जाएगी उतने अंशों में हम ऊपर चलते जाएंगे। तो चाहे हमारी शरीर रहे या शरीर छोड़ने के बाद, ये तो सबके लिए है, मुक्त आत्माओं के लिए भी है। जो भी हमारी दिवंगत आत्माएं, उनके लिए भी सारे सूत्र यही है, अप्लीकेबल यही होंगे। आपको चिंतन उस प्लेटफॉर्म पर जाके करना पड़ेगा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो सूत्र दिया था कि भाई आपके जीवन का क्या उद्देश्य है बेटा, उन्होंने बेटा संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर जाओ, यही तो दिया था। 2 चीज, संसार की सेवा भी करो और अपना कल्याण भी करो। अब संसार की सेवा कैसे होगी और अपना कल्याण कैसे होगा, इसी पे चर्चा चल रही है। तो कहीं छोड़ना नहीं है। एक अच्छे पुत्र बने, एक अच्छी पुत्री बने, एक अच्छी माँ बने, एक अच्छी बहन बने, एक अच्छे भाई बने, एक अच्छे पिता बने, समाज के एक अच्छे नागरिक बने। इसी रूप में तो हम संसार की सेवा, एक अच्छा परिवार बनाए, ताकि लोग देखें तो कहें कि भाई अच्छा उनका बेटा है, अच्छा उनकी बेटी है। ये संसार की सच्ची सेवा है। और खाली हम उसी में उलझे न रहें, अपना भी तो कल्याण करना है। यही काम हम आनंद में रह करके करें, अगर कि भौतिक विकास भी पराकाष्ठा पर चलती रहे और मन शांति और आत्मिक आनंद भी पराकाष्ठा पर बढ़ता रहे, तो क्या ऐसा सूत्र है? हाँ, यही तो गुरुदेव ने दिया है, और किस लिए गुरुदेव को पकड़े हैं? कुछ क्लियर हो पाया दीदी? बिल्कुल, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, थैंक यू। हाँ, तो दोनों रास्ता है, तो इसमें तो बहुत कोई सीमा नहीं है, असीम है। हर स्टेज पर आपको एक आगे टारगेट मिलेगा। बहुत सुंदर, मतलब मेरे को बहुत कंफ्यूजन था इस चीज को लेके, आज क्लियर हो गया। अध्याय चिंतन का उद्देश्य खाली दीदी यही है कि हम आज की स्थिति में जहां पर हैं वहीं से एक कदम आगे बढ़े, ज्यादा नहीं, एक एक कदम, एक एक सीढ़ी, 10 सीढ़ी नहीं चलना है, खाली एक सीढ़ी आगे बढ़े। कुछ लोगों का हैंड रेस भी है, उन लोगों को भी ले लेते हैं, क्योंकि आपकी कक्षा इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि सबको लगता है कि भाई हमारे भी क्वेश्चन को हो जाए। तो प्रणय शर्मा भैया का हैंड रेस है, भैया आप लोग को अनम्यूट कर सकते हैं प्रणाम। हाँ प्रणव भैया प्रणाम, बताएं। मे बी अनम्यूट नहीं हो पा रहे चंदन भैया, दीदी वो प्रणय भैया नहीं, चंदन भैया का है वो, तो शायद हाँ चंदन भैया प्लीज, जिन्होंने हैंड रेज किया है तो उनके नाम को ही तो बुलाया जाएगा। इसे जो भी है वो भी प्रश्न। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भैया प्रणाम। दीदी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। भाई साहब, वैराग्य जो है ना, वैराग्य तो
हम लोग तो इस प्लेटफॉर्म से हैं तो कभी बैराग जगता है, कभी कम होता है। और जब से बाबूजी से जुड़े तो थोड़ा बहुत तो बैराग जगा है। लेकिन कभी कभी भैया 2-4 महीना खूब बढ़िया चलता है, 3, साढ़े 3, 4 बजे, फिर कमजोर हो जाता है, फिर मतलब कि मनोबल टूटता है, फिर बनता है। ये ऐसे चलते चलते बाद में बढ़ेगा या ऐसा ही रह जाएगा? नहीं, बढ़ रहा है। आप कैसे महसूस कर रहे हैं? ऐसा नहीं रहा, आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपकी समीक्षा बड़ी ईमानदार चल रही है। तो इसीलिए आप कभी कभी कंपैरिजन करें कि आप जब साधना नहीं कर रहे थे उसके पहले आपकी क्या स्थिति है और आपकी क्या स्थिति आज में है। तो ये जो उठने का गिरने का रहता है, ये तो पहली क्लास में ही पढ़ाया गया था कि जो हमारी वृत्तियां हैं, वृत्तियों का ही निरोध करना है। और सबसे पहले आती है मूढ़ वृत्ति, कि जब कुछ समझे नहीं आता, ठीक है जो चल रहा हो बढ़िया चल रहा, कुछ नहीं करना है। उससे जब साधक उठने लगता है तो क्षिप्त में आ जाता है राजसी वृत्तियां, नहीं है कुछ तो करना है, अब कुछ करना है तो क्या करना है। तो थोड़ा थोड़ा भाई ये भी धन भी चाहिए हमको, थोड़ा खुशी भी चाहिए, थोड़ा सा संपत्ति भी चाहिए, थोड़ा शांति भी चाहिए, इसकी तरफ बढ़ने लगता है। और जब इससे थोड़ा और ऊपर उठ जाता है, जब उसके अंदर विवेक और वैराग्य और बुद्धि और चिंतन और मनन, स्वाध्याय, इन सब की बातें आने लगती हैं, तो सात्विकता उसके अंदर आने लगती है कि थोड़ा सा पुण्य का किया जाए, थोड़ा परमार्थ का किया जाए। तो उसकी अवस्था सतत हमेशा रिफाइन कर रहा है अपने को। और इसी में जब तीसरे स्टेज पर साधक पहुंचता है तो वो विक्षिप्त रहता है। जो स्थिति अभी आप बताए हैं कि भैया 10 दिन तो बहुत बढ़िया चलता है, फिर वही स्थिति आ जाती है, 5 दिन फिर ठीक ठाक चला, फिर हम उससे नीचे गिर गए। तो ये नीचे गिरना ऊपर उठना, ये आपकी एक रिफाइंड कंडीशन जा रही है। ये तीसरे स्टेज पर आप पहुंच चुके हैं, जिसको विक्षिप्त कहा जाए। विक्षिप्त को सकारात्मक लिया जाता है अध्यात्म में। जो हमारी वृत्ति है इसकी स्थिति बनती है, सबसे निकृष्ट स्थिति मूड की रहती है, उससे ऊपर जो है वो क्षिप्त आता है, जो राजसी प्रवृत्ति का होता है। और सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति विक्षिप्त कहा जाता है। क्यों विक्षिप्त है? क्योंकि उसके अंदर कभी कभी कर रहा है, कभी छूट जा रहा है, फिर किया फिर छूटा। तो छूटना पकड़ना, छूटना पकड़ना, ये आपका स्टेज है। ये बता रहा है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन इसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। और इसीलिए प्राण दीक्षा दी जाती है इस स्टेज पर आकर के। पहले मंत्र दीक्षा, तो मंत्र दीक्षा जो मूढ़ है, जो क्षिप्त है, उसके लिए होती है। और जो विक्षिप्त हो गया उसके लिए प्राण दीक्षा, आग पैदा की जाती है कि भाई आग से अपने विक्षिप्तता को दूर करो। और जब आप थोड़ा सा दृढ़ प्रतिष्ठा आपकी हो जाएगी, जिसकी चर्चा आज चली है कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो, जो परम पूज्य गुरुदेव ने पहला अनुशासन ही दे दिया है। उन्होंने जो दिया है सत्संकल्प सूत्र कि ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मान करके उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। अनुशासन क्या है? पहला अनुशासन आत्मसंयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो चाहे शारीरिक आरोग्य हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आंतरिक हो, अंतःकरण का हो, ये तीनों निरोग हो जाए, इसी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। इसी में आत्मसंयम और नियमितता थोड़ा सा आनी चाहिए। ये लंबा टाइम लगता है क्योंकि पहला अनुशासन गुरुदेव का है। आपका रास्ता बिल्कुल सही है और सही रास्ते में चल रहे हैं भैया। भैया आप तो गुरुदेव है ना, तो प्राण दीक्षा कौन देगा हम लोग को? यही तो प्राण दीक्षा चल रही है, आग पैदा की जा रही है। नाम आत्मा बल ही ने लभ्य, यही तो प्राण दीक्षा है। खाली कान फूंकने वाली दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव ने नहीं कहा था। उन्होंने यही कहा था कि जो हमारे विचारों के माध्यम से आग पैदा करता है वही अग्नि दीक्षा है। अमन भैया जो दे रहे हैं ये प्राण दीक्षा ही तो है भैया, जो हम लोग डेली ले रहे हैं। जी भैया जी। तो ऐसे कर्म चलते रहे, ठीक ठाक हो जाएगा बाद में धीरे धीरे। बिल्कुल, आपके अंदर आग है और आग को बाहर निकालिए। तो ये जो जलने बुझने वाला चल रहा है, यही प्राण दीक्षा का प्रयास से चल रहा है। जी ठीक है भैया, जी जी अब बिल्कुल सही रास्ता आपका जा रहा है। इसी रास्ते पर हम सब चलते रहे और परम पूज्य गुरुदेव हम लोग को पहुंचाएंगे, एक अच्छे स्थान पर पहुंचाएंगे। सेकंड हैंड रेस वीरेंद्र त्यागी अंकल जी का है। अंकल जी आप प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए माइक। सिंह साहब प्रणाम। बताइए सर आपकी क्लास कैसी रहती है तो कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार एक बात कही जाए तो थोड़ा कई बार अजीब सी लगनी शुरू हो जाती है।
नई बात बताइए सर। हाँ सर, मैं भी सर वही कहने जा रहा हूँ, तारीफ नहीं करूंगा। सर प्रश्न ये है कि ये 5 पॉइंट है आज: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हाँ। सर मैं दिन में भी इनको देख रहा था, मुझे तो एक बार देख के ऐसा लगा कि शायद अध्यात्म इन्हीं में समाप्त हो जाता है, जबकि ये शुरुआत हो रही है अभी। सर अहिंसा में लगता है कि अगर अहिंसा हमारे अंदर पूरी तरह स्थापित हो जाती है तो संसार के प्रति हमारा वैरभाव समाप्त हो जाता है, यानी कि प्रेम पैदा हो जाएगा। वही हमारे प्रेम को, जो अत्यांतिक प्रेम हमारी आत्मा में, उसको रोके हुए। तो अगर सत्य में प्रतिष्ठित हो गए हम, यानी कि इसका मतलब है, इस तरह समझें कि हम आत्मा में स्थित हो जाएं। यही शायद आपने समझाया कि बिल्कुल जब सही। आत्मा में स्थित हो जाएंगे वही सत्य है। आपने कल पढ़ाया भी था कि सत्य है आत्मा, मिथ्या जगत पसारा, यानी कि आत्मा में स्थिति हमारी हो जाए। सर अस्तेय को इस तरह ले लें कि सांसारिक पदार्थों के प्रति हमारी पूर्ण रूप में आसक्ति हो जाए तो सब हमको, यानी ये बड़ा अजीब था, मैं दिन में पढ़ रहा था मैं कि अस्तेय में सांसारिक पदार्थों के प्रति हम आसक्ति पैदा कर रहे हैं और सब मिलने शुरू हो जाए उल्टे हमको। यानी कि सांसारिक पदार्थ जितने भी हैं सबसे हमारा, यानी उसमें भी हम उनसे हटके आत्मा में जा रहे हैं। जब इनसे आसक्ति हमारी हटेगी तब भी आत्मा में स्थित हो जाएंगे हम, तो वो सब चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। सर ब्रह्मचर्य एक तरह से हमारी वो बढ़ा रहा है, पावर बढ़ा रहा है। और सर अपरिग्रह को दिन में पढ़ा, मैंने तो मैं समझना चाह रहा था कि पूर्व जन्म की बातें कैसे हमें याद आ जाती हैं, लेकिन अब आपने क्लियर कर दिया कि जब अपरिग्रह कर लेंगे हम पूरी तरह से, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार सबका अपरिग्रह कर देंगे, तो यहाँ भी फिर हम आत्मा में स्थित हो जाएंगे और सर वो सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो सर अध्यात्म मुझे लगता है समाप्त हो जाता है यहाँ पे, इसके बाद क्या बचेगा, थोड़ा ये समझाओ मुझे। इसके बाद ही अध्यात्म शुरू होगा। एक लाइन में कहा जाए कि जब आप यम और नियम का अभ्यास कर लेते हैं जी, तो यम नियम जब प्रतिष्ठित आपके अंदर होता है तब आपके अंदर योग्यता बनती है आसन की तरफ। यम नियम के बाद ही आसन का नंबर आएगा, और जब तक यम नियम प्रतिष्ठित नहीं होगा, इसकी दृढ़ स्थिति आपके आचरण में नहीं बनेगी, जी जी तब जी, तक आप आसन की योग्य नहीं है। मतलब ये नहीं कि आसन नहीं करना है, आसन में प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी, आपकी परिपक्वता नहीं आ पाएगी, इसीलिए लिंक्ड है। जी जी। सर अपरिग्रह को थोड़ा समझाएं, अपरिग्रह को जी, थोड़ा, अपरिग्रह पर प्रकाश डालो तो थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है मुझे कि और थोड़ा प्रकाश डालोगे तो अच्छा रहेगा। सर अपरिग्रह में आप ये देखें कि जो विजातीय तत्वों का संग्रह से बचना है, तो एक साधक को जनरली कंफ्यूजन रहता है कि भाई हमारा तो रास्ता जो है अध्यात्म का है, तो हम काहे के लिए धन दौलत गाड़ी घोड़ा मकान की इन सब की चिंता करें। नहीं, ये सब संसाधनों की अगर आवश्यकता पड़ रही है, बड़ा काम करना है तो संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना संसाधनों के अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो एक मुश्किल कदम है। सबने संसाधनों को लिया है, तो लक्ष्य में संसाधन न हो करके हमारा आत्म तत्व होना चाहिए। संसार का बृहत्तर कल्याण करना अगर गुरुदेव ने कहा है कि पहला लक्ष्य है, उसी के माध्यम से ही आत्म कल्याण हो सकता है। तो संसार के लक्ष्य का, कल्याण का क्या लक्ष्य आपका है, कुछ तो निर्धारण करना पड़ेगा, और वो संसार में करना है, उसके लिए संसाधन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमारा लक्ष्य संसाधन नहीं हो करके लक्ष्य जो है संसार की सेवा होनी चाहिए, और यही चिंतन हमारा जो है, यही हमारे अध्यात्म और भौतिक जगत में डिफरेंस कर देता है। बार बार कहा जाता है कि भाई वैराग्य लाइए। वैराग्य क्यों लाइए? क्योंकि आप कर्तव्य कर पाएंगे। अगर आप अपने बच्चे के प्रति राग पैदा कर लेंगे तो एक अच्छे माता नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे पिता नहीं बन पाएंगे। अच्छे माता पिता का अगर दायित्व पैदा करना है तो बच्चों से वैराग्य रखना ही पड़ेगा। मोह अगर बच्चे से हो गया तो फिर एक अच्छा बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे आप जी। बाकी शरीर तो जीव जंतु पशु पक्षी भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन कहने लायक हो जाए कि हाँ उनका बेटा है, उनकी बेटी है, तो इसके लिए राग को हटाना पड़ेगा, चिपकाव को हटाना पड़ेगा। अपनी मान्यताओं को जब तक हम नहीं रूपांतरित करेंगे, नहीं गलाएंगे, उसका विस्तार नहीं करेंगे, नया आयाम नहीं देंगे,
तब तक तो हम बंधन में जकड़े रह जाएंगे। और फिर वही आएगा कि एक ही गलती ताउम्र करता रहा गालिब, दाग लगी थी चेहरे पर आईना साफ करता रहा। जिंदगी भर हम वही बंधन में आईना ही रगड़ते रह जाएंगे, चेहरा कभी नहीं दिखेगा आपका। जी। तो जैसे हमारे अंदर वैराग्य आएगा, विवेक अपने आप आ जाएगा, और विवेक आते ही सत्य और गलत का आप निर्णय ले पाएंगे। आपका बच्चा एक अच्छा बच्चा बन जाएगा। कुछ क्लियर हो पा रहा सर? सर बिल्कुल हो पा रहा। तो यही आप अपरिग्रह और परिग्रह में अंतर है। जी सर, अपरिग्रह फिर आप ये कहना चाह अपरिग्रही व्यक्ति भी संसाधनों को इकट्ठा करता है, लेकिन लक्ष्य कुछ और रहता है उसका। जी जी जी, यही तो सर अंतर है, यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जो गुरुदेव ने 2000 बीघा खेत जो है एक दिन के अंदर हटा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई इस पर हमारा अधिकार ही नहीं है, हम क्यों इसके चक्कर में पड़े। और उसका उपयोग कर लिया उन्होंने कि अरबों की संपत्ति बना दिया, और उसके माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया, सबका आश्रय स्थल बना दिया। हजारों हजार लोग वहां पर रह करके चिंतन मनन और साधना और अध्यात्म की लाभ ले सकते हैं। तो उसको परिग्रह नहीं कहा जाएगा। लक्ष्य अपरिग्रह का है, संसाधनों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर वही है कि जब हमारे लक्ष्य में आत्म तत्व रहेगा। हाँ सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये निकल के आ रहा है, आप बिल्कुल सही हैं। आम धारणा तो ये है कि अपरिग्रह का मतलब है कि भौतिक संसाधनों की तरफ से हम वैराग्य भाव पैदा कर लें, लेकिन आपने पूरा कंसेप्ट चेंज कर दिया कि भौतिक संसाधनों की तरफ से नहीं, ये जो लोभ मोह या ये जो हमारा ये मन बुद्धि चित्त अहंकार का पूरा सिस्टम है, इससे अपरिग्रह करना है। सर मानसिक चित्त का ही यही तो है कि हमारा लक्ष्य क्या है। सर यही नया कॉन्सेप्ट ला दिया ना आपने, जबकि आम धारणा यही कही जाती है। हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई आप वो वाली गाड़ी से ले लीजिए, क्योंकि वो वाली गाड़ी 20 लाख की, उससे चलेंगे तो लोग कहेंगे तो उस गाड़ी से आए हैं। अरे भाई आपका उद्देश्य वहां पहुंचने का है। आप पैदल पहुंच जाइए, साइकिल से पहुंच जाइए, बस से पहुंच जाइए, जो साधन है उस साधन का उपयोग खाली साधन के निमित्त होना चाहिए। साधन में लक्ष्य नहीं आना चाहिए कि भाई हम इस साधन से आए, हवाई जहाज से आए। पहुंचना वहां आवश्यक है। सर वही करना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। सर वही गहराई पकड़ने वाली बात है। तो वही राग, इसीलिए तो राग की चर्चा इसमें आई है कि जब हमारा राग जो है वो दिशाहीन हो जाएगा तो अविद्या से युक्त हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे आपकी राग देश पंच क्लेशों से मुक्ति, इसी में तो चर्चा हुई थी अपरिग्रह में, कि जब विजातीय तत्वों का हम संग्रह अगर करने लगेंगे तो उससे वासना तृष्णा अहंता में वृद्धि होगी। और जब अपरिग्रह करेंगे तो इससे हमको मुक्ति मिलेगी। तो अपरिग्रह से होगा क्या कि पंच क्लेशों से मुक्ति हो जाएगी। और अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा, और जैसे इनसे मुक्ति मिलेगी तो चित्त हमारा निर्मल होने लगेगा। और चित्त की निर्मलता में जैसे वृद्धि होगी, और जब सतत चिंतन आत्म प्रयास में कर रहे हैं आप, तो नई वृत्तियां जो है उसको धारण नहीं कर रहा है, और पुरानी वृत्तियां अपने आप सामने आ जाएंगी। तो अपने आप पता चलेगा वे पुरानी वृत्तियां पुराने संस्कारों से लेके आए हैं, तो पिछले जन्म में हम क्या थे। और वहां पर जैसे अविद्या का नाश होगा, विवेक ख्याति पैदा होगी, और अविकलवाद विवेक ख्याति जैसे आएगी तो अनोपाया जी जी अब का योग हो जाएगा। सूत्र वही है। क्लियर हो पाया सर? बिल्कुल क्लियर हो गया सर, बिल्कुल सर। मतलब संसाधन नहीं हटाने, संसाधनों के प्रति चिपकाव हटाना है। ये है संसाधन तो जरूरी है सर, संसाधन नहीं जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जयपुर सर, आम मानता यही है कि हम संसाधनों से ही मन हटा लें अपना, और उसी मान्यता के लिए तो अमन भैया ने स्वाध्याय चिंतन की क्लास रखी है कि सर हो गया, क्लियर हो गया सर। बोले और भी क्लास, और भी हैंड रेज है थोड़ा सा। जी सर जी, 2 हैंड रेज और है। कुंज बिहारी जी का हैंड रेज है, आप प्लीज अपना भैया प्रणाम। प्रणाम भैया प्रणाम। भैया प्रश्न ये था, अपरिग्रह से रिलेटेड मेरा भी प्रश्न है कि क्या एक साधक जब साधना में जाता है तो पुण्यों का संचय धीरे धीरे वो न चाहते हुए भी शुरू हो जाता है, तो क्या साधक को इन पुण्यों के संचय से भी इस भंवर जाल से भी बचने का प्रयास करना चाहिए क्या? नहीं, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया कुंज बिहारी भैया, फिर से पूछें। जी मेरा प्रश्न ये है कि संचय मतलब अपरिग्रह मतलब संसाधनों के संचय से बचे। तो क्या अब जब एक साधक साधना में उतरता है, अध्यात्म क्षेत्र की तरफ उसकी गति आगे जाती है, तो धीरे धीरे कुछ पुण्य इकट्ठा होना शुरू हो जाता है उसके तपोबल से, उसकी तपस्याओं से। तो क्या इस पुण्यों का संचय
साधक के लिए आगे की साधना में बाधक बनती है क्या? हाँ, पुण्य अगर दिमाग में उसके है कि हम पुण्य कर रहे हैं तो बाधक बनेगी, क्योंकि न पुण्य करना है न पाप करना है, दोनों के परे होना है। आपका लक्ष्य जो है न ईड़ा है न पिंगला है। निष्काम कर्म की बात इसीलिए तो शुरू में आई, ये तो हमारा बेसिक सिद्धांत ही है कि हमारा कर्तव्यम कर्म है। ये जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो जैसे आप भू की साधना कर लेते हैं तो दूसरे चरण में भुआ की साधना कराई जाती है, और भुआ की साधना ही निष्कामता पैदा करती है कि वहां पाप और पुण्य दोनों को खत्म कर देता है। कर्तव्यम कर्म भुवर नाशो, भुआ की साधना क्या है? दुख विनाश करना है उसको, यही तो हमारा उद्देश्य साधना का है। दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति ही भुआ की साधना है। और भुवर नाशो लोके सकल विद्याम व निगदिता कृतम कार्यम कर्तव्यम इति मनसा चास्य करणम फलासाम मर्ता जे विद्यत न वै कर्मनिरता लभन्ते नित्यम ते जगति ही प्रसादम सुमनसाम। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा अच्छा दर्शन दे दिया है। आपको आत्मिक शांति, सुख, शांति, समृद्धि तभी मिल पाएगी जब आप कर्तव्यम कर्म करते हुए पाप पुण्य से परे रहें। ये न हो कि भाई हमने गाड़ी दे दी तुमने पुण्य किया, नहीं जी, कोई पुण्य नहीं किया, आपका कर्तव्य बनता है। उसने सामर्थ्य दिया है, उसने सामर्थ्य दिया है कि आप 10 करोड़ का मदद करें, आप 10 करोड़ की करिए, किसी के ऊपर एहसान थोड़ा लाद रहे हैं आप। कर्तव्यम कर्म की बात, यही तो भुआ की साधना भैया। ये प्रारंभिक स्तर पर इसीलिए स्मृति और गायत्री गीता शुरू शुरू में साधक को पढ़ा दी जाती है। जी भाई साहब, तब ये तो बड़े बड़े अक्षरों में जो स्वर्णिम अक्षरों में जो नाम लिखाए जाते हैं गायत्री शक्तिपीठ या अन्य स्थलों पे, तो मेरे पिताजी के हम तो दर्शन की चर्चा, हम दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, बाकी हम किसी व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर संस्था की नहीं कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के जो अमृतमय विचार हैं, जो चाह रहे थे कि हमारे बच्चे इस विचार को अपना करके और एक प्राणवान परिवार बन जाए तो प्राणवान परिवार की परिभाषा यही है भैया। बाकी हम किसी व्यक्ति के ऊपर हमारा कोई इंडिकेशन नहीं है, किसी संस्था के ऊपर, किसी पीठ के ऊपर, किसी मंदिर के ऊपर नहीं। दर्शन में जो लिखा है, जिसको हम आत्मसात कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उसी की चर्चा। उसका तत्व दर्शन ही तो आप समझा रहे हैं। हाँ, तो तत्व दर्शन आदमी के अंदर अहंकार पैदा होता है कि हमने इतना डोनेट कर दिया, इतना डोनेट कर दिया, क्या डोनेट किए? नहीं, समाज क्या कर रहा है, समाज की हम बात नहीं कर रहे हैं। समाज में तो बहुत कुछ, उस पर चर्चा की जाएगी तो समय भी नहीं है, अभी आ जाएगा ऊपर से। 1 ही मिनट बची है और हमारे मर्यादा में रह करके आगे को ले भैया। पुरुषोत्तम भैया का भी हैंड रेस है, उनका भी ले लेते हैं। हाँ, पुरुषोत्तम भैया बताएं। उनका आई थिंक लीव हो गया है, एनीवे लग रहा है नेटवर्क का इशू रहा। राजेंद्र गोयल भैया का भी हैंड रेस था, बाद में वो डाउन हो गया। अगर भैया आपका प्रश्न अभी भी है तो आप पूछ सकते हैं। भैया सुभाष भैया को प्रणाम। प्रणाम, बताएं। मेरा प्रश्न का सलूशन वीरेंद्र भैया ने जो प्रश्न पूछा वही था। अब परिक्रिया को लेकर के थोड़ा क्लियरेंस चाहिए था, उसको आपने काफी डिटेल में और काफी अच्छे से समझा दिया, तो इसलिए हमने हैंड रेस डाउन कर दिया। आपकी संतुष्टि हो गई है ना? अरे बहुत अच्छा, तो संतुष्टि होना चाहिए व्यवहारिक। नहीं बिल्कुल, क्योंकि वीरेंद्र भैया ने स्पेशली उस पे जो है जोर दे के पूछा, तो वही क्वेश्चन ही मेरा था कि थोड़ा सा अपग्रह को जो है क्लियर किया जाए। ठीक है भैया, चलो बहुत अच्छा। सभी को प्रणाम। और बहुत ही सही टाइम पे, एकदम करेक्ट टाइम पे ही सब पूर्ति हो गई है, तो शांति पाठ भी कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे आपके साथ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम, शुभ रात्रि। साधकों प्रणाम, साधकों को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव, शुभ रात्रि।